फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ फिजिक्स के अप्लाइड फिजिक्स के एक्सटर्नल थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स के बचे हुए लास्ट 10 एमसीक्यूज़। तो इस तरह के काम के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थॉट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थॉट इट्स सेंटर। कहने का मतलब है कि एक डिस्क इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जो कि अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। और व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। इस तरह से जब ये घूमेगी तब इसमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो पूछा है। और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आर। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कर रखा है, देखिए। स्टेप 1 है कि सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। ये पहले इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, अब इसको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है, जो कि मैंने आई डैश माना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार आई डैश इज इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डैश। डिस्क का एम आर स्क्वायर दिया हुआ था, तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आई डैश। यहाँ से आई डैश जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है वो है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमने ये एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लिया। अब हमें बस इसको यहाँ शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये इसका फॉर्मूला होता है आई डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ से डेराइव किया हुआ है। और उसके बाद एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये आर रेडियस है, ये यहाँ पे आर रेडियस है, इसीलिए डिस्टेंस का स्क्वायर किए हैं। और इसको फर्दर सॉल्व करके आ जाता है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हुक्स लॉ इज़ वैलिड विद इन, और ऑप्शन है लेंथ लिमिट, इलास्टिक लिमिट, टेम्परेचर लिमिट या फिजिकल कंडीशंस लिमिट। तो इसको एक मिनट सोचिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलास्टिक लिमिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 2.5। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन केजी पर मीटर क्यूब इज। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए। और इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 थी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000। इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻3। ऑप्शन सी यहाँ से मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बर्नौलीज थ्योरम इन फ्लूइड डायनेमिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। और ऑप्शन से मास, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एनर्जी या ऑप्शन डी नन। तो इसको एक मिनट सोचिए। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। द हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर is h. The height of the liquid in another capillary tube of radius r by 2 to 2s cos theta by r rho g। ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, इसलिए h डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन r बाई 2, जो कि रेडियस को 1/2 किए। तो इसलिए हम रेशियो करेंगे तो ये इस तरह से होगा। ये वाला जो है वो h डैश का वैल्यू है h, और ये वाला सिंपली h का है, इसको बटे में लिखें। और इसको अच्छे से सजा के लिखने से ये ऐसा आता है, और ये कट के फिर ये जो h है यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो के h डैश इज इक्वल्स टू 2h हो गया है। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होके h डैश इज इक्वल्स टू 2h हो गया है। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और ऑप्शन है ए रेडियस ऑफ द ट्यूब, बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड या ऑप्शन डी ग्रेविटी। यहाँ एक मिनट सोचिए। तो हमने अभी कुछ एक फॉर्मूला देखा, h इज इक्वल्स टू 2s कॉस थीटा बाई r रो यानी कि डेंसिटी और g यानी ग्रेविटी।
तो किस से पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस से है, तो ये एस से, यानी कि एस यानी सरफेस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन से प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेम्परेचर या ऑप्शन डी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेम्परेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच प्रोसेस नीड्स ग्रेविटी, ऑप्शन है कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जो आंसर है वो है कन्वेक्शन। और क्यों? क्योंकि देखिए कन्वेक्शन होता है किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में, तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी, नीड्स ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये सब मॉलिक्यूल्स तो हवा में जहाँ तहाँ उड़ेंगे, तो फिर ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे हीट को, क्योंकि ग्रेविटी में जो नीचे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और हीट लेके ऊपर जाते हैं, और फिर ऊपर से ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। इस तरह से ये ऊपर नीचे करके अपना हीट को कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस में ग्रेविटी ज़रूरी है ताकि ये जो है कंडक्ट कर सके हीट। तो ये सही है। और रेडिएशन जो है वो किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। और कंडक्शन में क्या है कि कोई भी अगर मटेरियल रॉड है मान लीजिए, तो अगर ये इसको स्पेस में भी हीट करेंगे तो ये भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट हो ही जाएगा, और अर्थ पे या किसी अलग प्लेनेट पे करेंगे तो इस पॉइंट पे हीट करेंगे, इस पॉइंट पे हीट हो ही जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री, इन फॉरेनहाइट स्केल द डिफरेंस विल बी। और ऑप्शन है ए 69 डिग्री, ऑप्शन बी 27 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री या ऑप्शन डी 77 डिग्री। तो इसको निकालने का सिंपली एक फार्मूला होता है। सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है फॉरेनहाइट में कितना होगा वो बताने के लिए, जो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ से C का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख देते हैं। हो गया 25 और ये 5 और 25 5। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा F-32 इज इक्वल्स टू ये 5 और ये 9 मल्टीप्लाई होके 45 हो जाएगा। इसलिए F बराबर 45 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 77। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज, और ऑप्शन से ए एन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऑप्शन बी ग्राम मोल केल्विन इनवर्स, ऑप्शन सी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।